आज हम लोग मैथ्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक परसेंटेज इसके ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। यह टॉपिक मैथ्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। बैंक, रेलवे, एसएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में परसेंटेज से 3 से 4 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में देखने को मिलते हैं। सबसे पहले परसेंटेज का हम लोग बेसिक देखेंगे। परसेंटेज बेसिक देखने के बाद परसेंटेज के किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, और उसमें परसेंटेज और फ्रैक्शनल वैल्यू मीन्स होता है धनात्मक मान, दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है और किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा परसेंटेज टॉपिक। अब परसेंटेज की डेफिनेशंस आप सभी को पता होगी नॉर्मली, लेकिन आज हम लोग परसेंटेज को डिफरेंट तरीके से देखने वाले हैं। सबसे पहले परसेंटेज में क्या है, नेक्स्ट में अगर मैं देखूँ इसी स्लाइड में मुझे बेसिक कॉन्सेप्ट देखने होंगे परसेंटेज के। अब अगर मैं यहाँ से बात करूँ परसेंटेज का क्या होता है, जैसे कहीं पे भी लिखा हुआ है परसेंट, या फिर आपको इस तरह का साइन दिखाई देगा परसेंटेज का, इसका मतलब होता है 1/100, दैट मीन्स 1/100। अब जैसे मैंने मान लो लिख दिया 30%, और 30% मतलब कितना आ जाएगा 20, और इंटू में कितना होगा 1/100। अब इसको आप थोड़ा सा और सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा 1/5। ठीक, अब फॉर एग्जांपल कहीं पे अगर आपको लिखा हुआ 30%, अब इसको अगर मैं वापस से सॉल्व करूँ 30 इंटू में कितना होगा आपका 1/100, मीन्स क्या हो रहा है आपका यहाँ पे ये 3/10 हो गया है। अब आगे अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे एक चीज़ों को समझ में आ रही होगी कि परसेंटेज जो है उसका मतलब 1/100 हो रहा है। ठीक है, अब और आगे वैल्यूज देखते रहते हैं। अगर मैं 125% लिख देता हूँ तो वो कितना होगा आपका 125 और बटे में 100, मतलब कितना आ रहा है 5/4। कोई खास हम लोगों ने नहीं किया है, केवल सिंपल से कैलकुलेशन। अब मेरा एक क्वेश्चन है, क्या परसेंटेज हमेशा सही होता है क्या? या स्टैंडर्ड परसेंटेज कभी भी अगर हम लोग बात करेंगे कि स्टैंडर्ड परसेंटेज क्या होता है, तो स्टैंडर्ड परसेंटेज की वैल्यू हमेशा 100 होती है। पर परसेंटेज क्या 100 से अधिक होता है? तो हाँ, परसेंटेज 100 से अधिक हो सकता है, 100 हो सकता है, 150 हो सकता है, 200 हो सकता है, 300, 400। फॉर एग्जाम्पल जैसे कभी किसी क्वेश्चन में दिया जाता है कि एक वैल्यूज़ को 200% बढ़ाया गया है, एक वैल्यूज़ को 20% बढ़ाई गई, एक वैल्यूज़ को 200% डाउन किया गया, इस तरह से क्वेश्चन होता है। अब नेक्स्ट में हम लोग क्या देखने वाले हैं, जैसे कि आपने परसेंटेज समझी, और एक और चीज़ है यहीं से हम लोग कॉन्सेप्ट समझना आएगा कि अगर मैं इसको थोड़ा सा और आगे देखता हूँ तो मैंने क्या किया यहाँ पे, जैसे कि एक होता है आपका प्रतिशत और एक होता है आपका भिन्न। ठीक, अब दोनों के बीच में अगर मुझे रिलेशन निकालना है आगे तो मैं क्वेश्चन को बहुत ईजीली सॉल्व करूँगा। जैसे कि मैंने कहा है यहाँ पे लिखा गया आपका कितना 100%। अब 100% को अगर मैं परसेंट को जैसे इस वैल्यूज़ को वापस सॉल्व करूँ तो 100 इंटू में कितना होगा 1/100, मतलब कितना हो रहा है ये 1। सेम अगर यहाँ पे लिखा है कोई वैल्यूज़ 50 और ये परसेंट, मतलब कितना हो जाएगा 50 और बटे में 100, मीन्स ये हो जाएगा 1/2। अब देखो एक रिलेशन मुझे समझना है कि अगर मुझे परसेंटेज से भिन्न में जानना है तो मैं क्या करूँगा, जो भी वैल्यूज़ दे रही उसमें मैं इंटू करूँगा 1/100 का। ठीक, अब अगर मुझे भिन्न से परसेंटेज में आना है तो मैं क्या करूँगा, उसमें उसी में मैं इंटू कर दूँगा 100 का। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कहीं पे दिया रखा है आपको 1/2। अभी भिन्न है, अगर मैं इसको 100 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा आपका 50%। ठीक, अगर यहाँ पे लिखा गया 3/4, इसका मतलब क्या होगा आपका 3/4 इंटू में कितना होगा आपका 100, तो ये वैल्यूज़ कितनी हो जाएगी आपकी 75%। अब देखो अगर यहाँ पर ये वैल्यूज़ मैंने एक और वैल्यू दी हुई 80%, अब ये परसेंट से मुझे भिन्न में चाहिए तो मैंने 80 और इंटू में कर दिया 1/100, मतलब मुझे मिलेगा यहाँ पे 4/5। आ रही बस में। और बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि परसेंटेज से मुझे फ्रैक्शन में जाना है और फ्रैक्शन से परसेंटेज में आना है। तो परसेंटेज से अगर फ्रैक्शन में जाओगे तो इंटू y/100 करोगे, ये सीधी सी बात है कि आप परसेंटेज को 100 से डिवाइड कर दोगे तो भिन्न मिलेगी। दूसरी बात, अगर भिन्न से आपको परसेंटेज में आना है तो आप क्या करोगे, उसी भिन्न में जो आपको दी गई है उसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आपका क्या होगा परसेंटेज चेंज आएगा। ठीक, अब नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मुझे कुछ परसेंटेज को चेंज करना आना चाहिए इसमें भिन्न। जैसे कि मैं नेक्स्ट में एक और आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट देता हूँ। ठीक,
जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपका कि मेरे पास 100% लिखा हुआ है, अब मुझे देखने में कितना हो जाएगा 100 मतलब एक। अगर यहाँ पे कहीं पे लिखा है आपको 50%, अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2। कैसे आ रही है ये, हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया यहाँ पे, इस 50 को मैंने 100 से डिवाइड कर दिया, मतलब परसेंटेज की जगह 1/100 लिख दिया। अगर यहाँ पे लिखा होता आपका 75%, 75% मतलब कितना हो जाएगा 3/4। अगर यहाँ पे नेक्स्ट में लिखा हुआ है कितना 80%, तो 80% कितना होना चाहिए मेरे यहाँ पे 4/5। अगर मैंने यहाँ पे लिखा है 70% मीन्स कितना हो जाएगा 7/10। ठीक है, अब और नेक्स्ट में एक वैल्यूज और लिखते हैं। अगर मैंने यहाँ पे लिखा है 125% मतलब कितना है ये 125/100 मतलब क्या है 5/4 विदाउट। सेम अगर आप लोग को नेक्स्ट में लिखते हो 150% तो ये कितना होना चाहिए यहाँ पर हो जाएगा 3/2। तो अगर मैंने यहाँ पे लिखा है अभी कुछ और स्टैंडर्ड वैल्यूज़ को लेते हैं, इसमें लिखा है यहाँ पे 16 से ही 2/3%। अब इसको आप सॉल्व करोगे 16/48 तो 50/3 मीन्स अगर वापस से मैं सॉल्व करके लिखती हूँ 50/3 और इंटू कितना हो जाएगा 1/9। सो किसके लिए आया 1/6% के लिए, मतलब कितना होगा 1/6। क्लियर। अब नेक्स्ट में अगर मैं यहाँ 14 से ही 1/7% की वैल्यू लिखता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 14 से 2/7 सॉरी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/7। ठीक, अब जैसे कि मेरे पास और वैल्यूज है 33 से ही 1/3%, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/3। ठीक, अगर मैं और वैल्यूज लिखूँ यहाँ पे 66 से ही 2/3 और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/3। अब ये तो कुछ वैल्यूज हो गई, अब इसी के लिए हम लोग एक चार्ट और देखते हैं मैक्सिमम। ठीक है, ठीक, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, अगर आप इस वैल्यूज़ को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैंने पूरी परसेंटेज वैल्यूज़ को फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट किया है और फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज वैल्यूज़ में। अब जब कैसे, सबसे फर्स्ट में आ जाइए यहाँ पे, सबसे फर्स्ट में आपको लिखा हुआ है यहाँ पे 100%। 100% मतलब 1 और 50% मतलब कितना होगा 1/2। सेम 33 से 1/3% कितना होगा 1/3%। 25% की वैल्यू कितनी होगी 1/4। 20% की वैल्यू कितनी है 1/5। नेक्स्ट मैंने कहा 16 से ही 2/3% की वैल्यू अभी निकाल चुके हैं 1/6। सेम आपका 14 से ही 2/7 में 14 कम्प्लीट या 14 कम्प्लीट 2/7 की जो वैल्यू है 1/7 होती है। ठीक, सारी बात समझ में। अगेन आप अगर आप नेक्स्ट में देखोगे तो ये 12.5% है। 12.5% मतलब 12 कम्प्लीट 1/2% और 12 कम्प्लीट 1/2% कितना होता है 100 का 1/8 होता है, मतलब 100 का 8वां हिस्सा। तो मैं इसको यहाँ पे कहीं पे लिखूँगा तो वापस 1/8 लिख सकता हूँ। सेम आपका 11 कम्प्लीट 1/9% कितना हो जाएगा 1/9%। 10% की वैल्यू 1/10 क्योंकि 100 का 10 होगा। 9 कम्प्लीट 1/11 1/11। 8 कम्प्लीट 1/3 1/12। 7 का 6 कम्प्लीट 2/3% 1/15। अब दो वैल्यूज और इधर से 6 से 1/4 मतलब 1/16। 5% 1/20। 4% कितना हो जाएगा 1/25। 3 से 1/3% 1/30 और यहाँ पर 2% 1/50 और 200% 2 होगा। अगर मैं एक और यहाँ पर वैल्यू लिख देता हूँ, जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे 400%। 400% मतलब कितना हो जाएगा 400/100 तो 4 से 4 आएगा। सेम यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ नहीं दे रखी है तो मैं और एक वैल्यू को ऐड कर देता हूँ 28 कम्प्लीट 4/7 की वैल्यू। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 2/7%। ठीक है, नेक्स्ट वाले चार्ट में और वैल्यूज हम देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमको दे रखा है 16 कम्प्लीट 2/3। इस वैल्यूज़ को और आप देख लीजिएगा, ये वैल्यू कितनी होगी 2/3। यानी 75% ऑलरेडी देख चुके हैं हम लोग 3/4 है, तो 40% कितना होगा आपका यहाँ पे 2/5। 60% कितना हो जाए 3/5 और 80% जो है वो 4/5 हो जाएगा। सेम 4 वैल्यूज और देखिए 83 कम्प्लीट 1/3% मतलब 5/6। 28 कम्प्लीट 4/7 मतलब कितना होगा 2/7। नेक्स्ट की 3 वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। 87 कम्प्लीट 1/2% ये होती 7/8। अब ये कहीं ना कहीं किसका रेसिप्रोकल है, ये 12.5% है क्योंकि 87 कम्प्लीट 1/2% और 12 कम्प्लीट 1/2% दोनों अगर आप ऐड कर दो 100 हो जाए। मतलब अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ कि 7/8 सॉरी, अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ 7/8 और प्लस 1/8 तो ये वैल्यूज मेरे पास कितनी हो गई 87 कम्प्लीट 1/2% की वैल्यू और प्लस में ये किसकी वैल्यू देगी 12.5%। तो दोनों कितना हो गया आपका 100%। मीन्स ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अगर मुझे 1/8 दे रखा है तो मैं उससे निकालूंगा ऑफिस 7/8 रिमेनिंग। सेम आपका जैसे आपने एक वैल्यूज और देखी होगी
कि 33 सही 2/3% और प्लस में 66 सही 2/3%। ये दोनों कितना होता है, टोटल आपका 100 होता है। मीन्स इसकी वैल्यू अगर हम लोग देखें कि ये 1/3 और ये 2/3, दोनों कंप्लीट करोगे तो 1 होता है। ठीक है, एंड सो ऑन। हम लोग दो वैल्यूज 3-4 वैल्यूज और दे रखिए, 70%, 90%, 125%, 120 और 150। अगर आपको परसेंटेज वैल्यूज याद है तो आप क्वेश्चन को ईजी में सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन में क्या होता है, और हम लोग यहाँ पे टर्म्स देखते हैं, इसका हम लोग को यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये कहा आपको कि कंपेयर कर रहे हैं, हम लोग कंपेयर कैसे कर रहे हैं कि ए जो है ए बी से 20% बढ़ा है। अब ये दोनों बीच में कंपेयर है। अब मैं अगर यहाँ पे देखता हूँ तो 20% है, और 20% की अगर मैं वैल्यू लिखता हूँ तो ये होती है कितनी, 1/5। इसका मतलब क्या हो गया, ये बी जो है ये बी कितना रहेगा 5। अगर बी 5 है तो मैं यहाँ पे ए के लिए कितना लिखूँगा इसको, तो ए के लिए ए क्या रहेगा, इस 5 से 1 अधिक है। अगर 1 अधिक है तो मतलब कितना हो जाएगा, ये 6 आर्य वसन में। तो बी अगर 5 है तो ए कितना होगा 6। और अगर ये क्वेश्चन में ऐसा दिया होता है कि ये बड़े से कितना होता है आपका यहाँ पे, कि छोटा है। छोटा है मतलब क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे कि 20% की वैल्यू सही को पता है 1/5 ही। अगर 1/5 वैल्यू से, तो अगर बी को हम लोग 5 लिख रहे हैं यहाँ पे, तो ए मेरे लिए कितना होगा, फिर उससे 1 का मतलब कितना होगा 4 होगा। कोई डाउट है तो डाउट है। नेक्स्ट वाला हम लोग और क्वेश्चन को देखते हैं। अब कुछ वैल्यूज अगर मैं यहाँ पे से लेता हूँ, एक क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है। उस क्वेश्चन के आधार पर हम लोग उसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर मैंने कहा कि जैसे कि अगर मुझे दिया गया है 1000 रुपये, ठीक। अब 1000 रुपये का मुझे यहाँ पर निकालना है 25%, सॉरी 1000 रुपये का मुझे यहाँ पर निकालना है 25%। मीन्स 1000 रुपये ये खुद में 100% है। अगर मैं 25% निकालूँ मतलब कितना निकालूँ इसको 1/4, और 1/4 का मतलब कितना हो जाएगा 250 रुपये। तो सीधी सा कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल सा, कि जो भी वैल्यूज दी जाएगी वो हमेशा 100% में रहेगी। जैसे कि मान लो मैंने ये कहा कि आपके पास 5000 रुपये, अभी अगर आपके पास 5000 रुपये है तो ये हमेशा किसके बराबर रहेंगे, आपके 100% के। अब मैं कहता हूँ आपसे कि भैया मुझे इस 5000 रुपये में से 4 हिस्से में बांटना है, तो एक व्यक्ति को अगर 25% मिलता है इसका, ठीक है, 4 इक्वल पार्ट्स में 25% में मिलेगा, मतलब 1/4 मिलेगा इसका। 5000 का 1/4 कितना होना चाहिए, अगर मैं 5000 का 1/4 निकालता हूँ तो 1250 रुपये हो जाएंगे। अरे मीन्स ये 100% में अगर मैं 25% निकालना है तो 1250 हो जाएगा विदाउट सी। अब देखो इसी के आधार पर हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन मैंने क्या दिया गया है, नेक्स्ट में आपको क्वेश्चन देखा है, ठीक है। जैसे पहले क्वेश्चन दे रखा है आपको क्या कि 1225 का 20%, ठीक। 1225 रुपये है, ये हो गया आपके पास 1225 रुपये। अब इसका का मतलब क्या होता है, इंटू 20%, और 20% की वैल्यू सभी को पता है कितना होता है 1/5। अगर नहीं पता है तो हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं। तो 1225 इंटू में, और ये यहाँ पे कितना होगा 20/100, मीन्स इसको आप सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, ये 1225 और डिवाइड बाई कितना होगा आपका यहाँ पे 5, डिवाइड बाई 5 हो जाएगा। मीन्स ये वैल्यू कितनी रहेगी आपकी 245। इस ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा आपको। अब इतना कैलकुलेशन आपको करने की रिक्वायर्ड नहीं है। अगर 20% आपको पता है मीन्स कितना 1/5 है इसका, तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे यहाँ पे। तो 1225 है और इसमें 5 के डिवाइड करना है मुझे, यानी कितना होगा 245। ओरली क्वेश्चन है, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है हम लोगों को। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन जिसमें हम लोग एक परसेंटेज को समझने की कोशिश करते हुए परसेंटेज एक्चुअली में होता क्या है। नए वाला क्वेश्चन और लेते हैं। इस क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें क्या है। ओके, क्वेश्चन दे रखा है कि 25% 2484 माइनस 20% ऑफ 2500। क्वेश्चन इस तरह से है कि आपको 25% कैलकुलेट करना है 2484 का, माइनस करना है 20% किसका 2500, और वही इक्वल टू दे रखा आपको x का स्क्वायर या फिर क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे आप, जैसे आपको पता है 25%, अब 25% अभी हम लोग सॉल्व कर चुके थे। 25% जो होता है वो कितना होता है 1/4, ठीक है। और नेक्स्ट अभी मैंने एक चीज़ और सॉल्व करी थी कि 20% अगर मुझे यहाँ पे दे रखा है मतलब कितना होगा 1/5। अब सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे दोनों वैल्यूज कर दीजिएगा। 1/4 मुझे कैलकुलेट करना है किसका 2484 का, ठीक।
माइनस हो जाएगा 20%, मतलब 1/5 मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। और 1/5 अगर मैंने कैलकुलेट किया इसका 2500 का, देन यहाँ पर इधर दे रखा आपको x का स्क्वायर, दैट मीन्स क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। 1/4 तो 24, 8 4 का कितना होगा, 4 से 24, 4 दूनी 8, 4 कम 4, माइनस 2500 का ये कितना हो जाएगा, इसको आप कैंसिल आउट करोगे 500। अगर यहाँ पर 500 है देन इधर कितना हो जाएगा x के स्क्वायर। यहाँ पर वैल्यूज़ कितनी बचेगी आपकी 121। 621 में से अगर 500 पे गए तो 121 बच जाएंगे, और 121 बराबर इधर देगा आपको x का स्क्वायर। तो x स्क्वायर में कितना लिख सकता हूँ, 1/1, तो ये वैल्यूज़ कितनी होंगी 11। डाउट आंसर थर्ड वाला। ठीक, इसी क्वेश्चन से कुछ भी नहीं, हम लोगों को परसेंटेज वैल्यूज़ को फ्रैक्शनल वैल्यूज़ में कन्वर्ट करना आना चाहिए। अगर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो ये बहुत ही ज़रूरी होगा इस परसेंटेज को समझने के लिए। नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन और देखता हूँ, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाइए। तो क्वेश्चन में रखा 83 से 1/3% ऑफ 8 कंप्लीट 1/3% ऑफ 864 इक्वल टू मेरे रखा क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं, आपको फ्रैक्शनल वैल्यूज याद होनी चाहिए, परसेंटेज वैल्यूज को कन्वर्ट करना आना चाहिए। अब जैसे अगर मैंने यहाँ पे देखा तो मुझे क्या दिया कि 83 कंप्लीट 1/3%, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 5/6। ठीक, 5/6। इसको वैल्यूज निकालना नहीं आ रही है तो सीधा इसको बाई 100 से डिवाइड करके निकाल सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट में अगर आपको यहाँ पे रखा है कि 8 कंप्लीट 1/3%, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/12, करेक्ट। अगर आपको वैल्यूज नहीं याद है तो आप एक तो चार्ट देख लीजिए। ठीक, इससे मैं आपको चार्ट एक बार और शो कर देता हूँ। ठीक, वैल्यू दिख रही होगी आपको। ओके, एक और मैं आपको वैल्यू शो कर देता हूँ। ठीक, जैसे ये 8 कंप्लीट, अभी हम लोगों ने ये वैल्यूज देखी है कि 8 ये वाली वैल्यूज 8 कंप्लीट 1/3% की वैल्यू 1/12 होती है। नेक्स्ट में हम लोग आ जाते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था उसी क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको यहाँ पे कि 83 कंप्लीट 1/3%, 83 कंप्लीट 1/3% मतलब कितना होगा 5/6, इंटू में कितना हो जाएगा आपका 8 कंप्लीट 1/3 की वैल्यू 1/12, और इंटू में फिर से कितना आपका 864। बस कैंसिल आउट कर दीजिए आप लोग इसको। अगर आप 6 से कैंसिल आउट करेंगे इसको, 6 से कितनी बार कटेगा, 6 कम 6 हो जाएगा, आर्य वसन में। ओके, 12 से कैंसिल आउट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा, नो इशू। दूसरा वैल्यू इस पर इजीली बना देता हूँ। ठीक है, तो कोई क्या दे रखा था आपको यहाँ पे 5/6 इंटू में 1/12 इंटू में कितना 864, 12 से 12 से 84, 12 दूनी 24, 12 से इसको 6 से काट सकते हैं, 6 कम 6 बचे आपके 6 दूनी आधे बस हम, करेक्ट। अब नेक्स्ट 12 पंच कितना हो जाएगा आपका 60, 5 इंटू 12 करना है तो इसमें आंसर हो जाएगा 60, करेक्ट। ठीक है, सेकंड वाला ऑप्शन को डाउट। टोटली आपको फ्रैक्शनल वैल्यूज़ का याद रखना है। अगर आपको फ्रैक्शनल वैल्यूज़ याद है तो क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं विदाउट पेन। अभी हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं इसलिए हम पेन का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जैसे मैं एक क्लास और नेक्स्ट में लूँगा तो हम लोग पेन और विदाउट पेन और पेपर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी के ऊपर। ठीक है, ओके, देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको 1710 के 220% का 66 सही 2/3% का मान क्या है। क्वेश्चन इस तरह से, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 66 कंप्लीट 2/3% ऑफ 220% ऑफ 1710। क्वेश्चन सिंपल है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको दोनों की वैल्यू याद होनी चाहिए। ठीक, जैसे अगर मैंने यहाँ पे सॉल्व किया तो 220% अगर मुझे चाहिए तो 220% की अगर मैं वैल्यू नहीं जानता हूँ मैं सीधा 100 से डिवाइड कर सकता हूँ। मतलब क्या है 220 और बटन कितना हो जाएगा 100, यहाँ से मैं इसको डिवाइड किया, ये 200 बटेगा 5 बार और 200 बटे कितने 11, मतलब 11/5 और 66 सही 2/3% की वैल्यू सही तो बताइए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/3 में, करेक्ट। अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या है 1710 इंटू में हो जाएगा 220%, मतलब कितना लिख सकता हूँ 11/6
इंटू में कितना लिख सकता हूँ आपको 2/3। क्लियर। बस अब कैंसिल आउट कर लेते हैं। कैंसिल आउट अगर आप करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 से कर लें, 6 भी नहीं 12, पैसे कितने आपके 5 बच गए, 6 से 6 48, ठीक बच गए 3, 6 5 30, ठीक है। 3 से कर लेते हैं, 3 9 27, 3 5 15। अब यहाँ पे क्या है 95 इंटू में 11 और इंटू में कितना है आपका 2 है, ठीक। अब देखिए आपको इतना सारा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास लास्ट की यूनिट डिजिट हम लोग देख सकते हैं। अगर ये वैल्यूज़ अलग अलग हैं हमारे पास हम लोग ये डायरेक्टली कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा 5 कम 5 और 5 दिन कितना होगा 10। इसका ऑप्शन सोर्स ओके। एक बार और देखते हैं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया है, ठीक है, गलती हो गई है, देखते हैं। ओके क्या क्वेश्चन है एक बार और देख लेते हैं। क्वेश्चन रहेगा आपको 1710 का हम लोग को चाहिए 220%। 220% मतलब कितना हो जाएगा आपका 11/10 कितना होगा 5, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे कितना है 66 से 2/3% हो जाएगा 2/3, ठीक है। 5 से कैंसिल आउट कर लेते हैं इसको, 5 पहले गलत कर दिया था, ओके ठीक है। ओके 5 से अगर कैंसिल आउट करेंगे 5 3 कितना हो जाएगा 15, ठीक है। वैसे कितना आपका 2 5 20 बचता 1 5 दूनी 10, ठीक है। कट्टे 15 बच गए तो आपके, और ये 5 20 और ये, ठीक है। 3 से फिर से कैंसिल आउट कर सकते हैं इसको, 3 से अगर कैंसिल आउट 3 कम 3 हो जाएगा और 3 कम 3 हो जाएगा और 3 से कितना हो जाएगा आपका 12 114, ठीक हो जाता है। क्वेश्चन मिस्टेक कोई नहीं। अब नेक्स्ट में 114 इंटू में 11 इंटू में 2। अब 2 का इंटू आप पहले इधर कर लीजिएगा, तो 114 का इंटू जब 2 में करोगे कितना हो जाएगा 228। अब इंटू इसमें किसका करोगे आप 11 का। अब 11 का इंटू आपको करना है, इसका अगर 10 टाइम्स करोगे इसको क्या कर सकते हैं 228 इंटू में 10 और फिर से प्लस कितना कर सकते हैं 228, क्योंकि एक बार वहाँ और होगा इसी का। तो ये कितना हो जाएगा आपकी वैल्यू सी हो जाएगी 2 2 8 और 0 और इसमें आप 8 कर दीजिए 2 2 8, ठीक। तो ये 8 भी यहाँ पर 8 2 10 2 4 5 2 5 0 8 मीन्स ऑप्शन सेकंड। क्लियर भाई? कुछ भी नहीं है पूरे क्वेश्चंस में फ्रैक्शन वैल्यूज़ का यूज़ करना। अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यूज़ याद निकालना है तो क्वेश्चन बहुत ईजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब इसी बेस पे क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन दे रखा है देखो न्यूमेरिकल में, इफ 20% ऑफ ए नंबर इज 350 देन फाइंड द नंबर। अगर किसी संख्या का 20% 350 है तो वह संख्या क्या है। अब अगर कोई संख्या है तो हमेशा हम लोग क्या मान के चलते हैं, कोई भी अगर नंबर होता है तो नंबर हमेशा कितना होता है आपका 100%। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कोई सा भी नंबर है तो वो हमेशा 100% होता है। इसका मतलब क्या है कि उस नंबर का जो 20% है उस 20% की वैल्यू करेगी 350। अगर 20% 350 है तो मुझे इसी को 100% बनाना है। इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ संख्या को मुझे निकालना है, इसका मतलब 5 का इंटू इधर भी कर लूँ और 5 का इंटू मैं यहाँ भी कर दूँ, तो ये कितना हो जाएगा। अभी वैल्यू जो आपको निकलेगी यहाँ पे तो ये हो गया मेरे पास 100% और 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 350 को 5 गुना कर दीजिए आप लोग, तो कितना हो जाएगा ये 1750। अरे बस मैंने पहले आप 300 का इंटू कर दीजिएगा, 300 इंटू 5 करोगे तो 3 5 1500 रुपये तो हो गए। 50 इंटू 5 करोगे तो कितना हो जाएगा 250 रुपये, मतलब कितना हो जाएगा 750 रुपये। अर्थात वह संख्या 1750 है वह जिसका 20% कितना दे रखा है आपको 350। कोई डाउट है क्या? कोई डाउट होगा आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक है, तो if 25% of a number is 36 then what 25% of that number will be। यदि किसी संख्या का 25% 36 है तो उस संख्या का 125% क्या होगा। मतलब कोई संख्या है उसका 25% है 36 है तो 125 मुझे कैलकुलेट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें
तो जैसे कि मैंने कहा है कि 25% जो है वो दे रखा है आपको कितना 36। आपको डाउट वाला क्वेश्चन तो नहीं, अगर वही संख्या मुझे कैलकुलेट करनी होती तो मैं इसका 100% निकाल लेता। अब वह अगर 100% अगर मैं निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा आपका 36 दूनी 72, 72 दूनी कितना हो जाएगा 144, क्योंकि ये क्या है इसका 4 टाइम्स है, करीब 4 टाइम्स है, तो नहीं यहाँ पे 4 टाइम्स कर लीजिए। अब देखो ये 100% तो हम लोग निकाल चुके हैं इसका, ठीक है। अब अगर मुझे इसका 125% चाहिए था तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें 36 इंटू में 5, क्योंकि ये 5 गुना है, 4 गुना तो 144 और 5 गुना कितना हो जाएगा इसमें, तो आप 36 और ऐड कर दें। तो मैं अगर यहाँ पे 170 लिख दूँ तो आंसर हो जाएगा मेरा सारी बस समझ में 170 180 के 180 सॉरी 180 ऑप्शन प्लस, ठीक है क्लियर है। तो 14.70 तो हो गए। हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, मान लो 144 है, सॉरी इसलिए मेरे पास यहाँ पे दे रखा है आपको कि 36 इंटू में अगर मुझे 5 करना है तो मैंने क्या किया इसको करीब 30 को इंटू किया 5 से, मतलब कितना हो जाएगा 150, फिर 6 को इंटू किया मैंने 5 से, मतलब कितना होगा 30, ये कितना हो गया 180। क्लियर भाई, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन में आपको परसेंटेज वैल्यूज को याद होना चाहिए, और आप ऐसे करना चाहे तो आप एक्स करके कर सकते हो क्वेश्चन में। एक्स करके कैसे करेंगे इसी का, फिर आपको थोड़ा सा लेंथी करोगे, लेंथी हम लोग नहीं ले रहे हैं, हम लोग शॉर्टकट पे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक। तो क्वेश्चन और लेते हैं इसी का, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यदि x का 80% y के 50% के बराबर है तो x y का कितना प्रतिशत है, ओके। और हम लोग कॉन्सेप्ट थोड़ा सा देख लेते हैं, एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे दे रखा है तो जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन में स्लाइड शो करता हूँ, इसमें दे रखा है आपको क्या है ए बी का कितना परसेंट, दिस ए किससे कंपेयर करना पड़ेगा बी से, 100% के लिए कितना हो जाएगा 100, ए को कंपेयर कर रहे हैं हम लोग इससे बी से, ए बी का कितना परसेंट है, ए बी का कितना हो जाएगा, इसको इंटू में आप 100 कर दीजिए। देखिए सेकंड वाले में क्या दे रखा है कि ए इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन ए बी से कितने प्रतिशत अधिक और कम, तो ए बी से कम है, ठीक है। तो ए और यहाँ पर अगर मैं मानता हूँ कि क्योंकि दोनों के बीच में कितने का अंतर है, अगर अंतर को हम लोग देखते हैं तो वो डिफरेंस हो जाएगा, अंतर मतलब क्या हो जाएगा ए माइनस, ठीक है। कौन बड़ी बड़ी है कौन छोटी है वो डिपेंड करेगा, इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए डिफरेंस ऑफ बी, देन किससे निकालना है इसको मुझे बी से, अरे मैं इस वाले की बात कर रहा हूँ, ए बी से कितने प्रतिशत अधिक और कम। अब एग्जाम्पल लिखते हैं अपन लोग यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, ए की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे देखिए आपको 100, बी की वैल्यू मैंने देखिए आपको कितना 120, ठीक है। अब ए और बी के बीच में कितना का डिफरेंस है 20 का, अब 20 का डिफरेंस है, मतलब 20 कम है ए बी से, तो बी से मुझे कंपेयर करना है तो बी कितना हो जाएगा 120 और परसेंटेज करने के लिए कितना हो जाएगा 100, मतलब यहाँ पे से अगर आप वैल्यू सॉल्व करते हो तो कितना हो जाएगा 1/6 और 1/6 की वैल्यू कितनी थी 16 से अब ये ए क्या है बी से 16 से 2-3% कम। अब एक और क्वेश्चन, एक और कॉन्सेप्ट मुझे दे रखा है ए इज x प्रतिशत मोर और लेस देन बी, इस तरह से समझ सकते हैं इसमें क्या है, ठीक। इस वाली वैल्यू से क्या देगा, आपको दे रखा है ए इज x प्रतिशत मोर और लेस देन बी। अब ए प्लस, अब ये x प्रतिशत और ये क्या हो जाएगा आपका 20, जब ये ए जाता है x प्रतिशत